हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। और फिलहाल हम सब जा रहे हैं हमारे मेन घर में। मेन घर यानी कि जिस घर में हमारे ससुर जी रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि आज है दशहरा और हम नेपालियों के लिए आज दशई है। दशई यानी कि सारे बड़े बुजुर्गों से भर भर के आशीर्वाद लेने का दिन। वैसे तो बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली आज चावल का टीका लगाया जाता है। चावल का टीका यानी कि अक्षत का टीका लगाया जाता है और 9 दिनों तक पूजने के बाद जवार दिया जाता है आशीर्वाद के रूप में, और ऑब्वियसली दक्षिणा भी मिलता है। पैसा ही पैसा होगा। तो जहाँ पे एक तरफ हम लोग जा रहे हैं दशई मनाने के लिए और दूसरी तरफ यहाँ पे शुरू हो चुका है माता का विसर्जन। तो भक्त और श्रद्धालु माता को नाचते हुए यहाँ पे विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। और वैसे तो आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आज माता का विसर्जन है तो विसर्जन में तो भीड़ होती ही है। लेकिन आज लोग काफ़ी कम दिख रहे थे, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी या फिर अभी सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए भी हो सकता है। और अब हम लोग घर पे भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अक्षत, ज्वार, धूप सब कुछ रेडी हो चुका है, यानी कि अब टीका लगाने के लिए सब कुछ रेडी है। और सबसे पहले यहाँ पे मेरे जेठ जी और जेठानी जी बैठ गए हैं टीका लगाने के लिए, और हमारे ससुर जी जो है टीका लगा रहे हैं उनको। आज के दिन यानी विजयादशमी वाले दिन हमारे नेपाली परंपरा में इसी तरह से बड़ों के हाथ से टीका लगाया जाता है, अक्षत का टीका पूरा माथा भर के। और बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ दक्षिणा देते हैं और साथ ही में देते हैं जवार, जिसे नवरात्रि के पहले दिन लगाया जाता है और 9 दिनों तक पूजा जाता है। और ये जवार जो है लगभग हर नेपाली के घर में लगाया जाता है। और दशहरे वाले दिन घर का थोड़ा सा जवार जो है मंदिर में ले जाके चढ़ाया जाता है, और मंदिर का जवार थोड़ा सा घर पे ले आके उसे घर वाले जवार के साथ मिक्स करने के बाद सबको आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। और इस तरफ भैया भाभी के टीका लगाने के बाद हम दोनों ने टीका लगाया और उसके बाद बारी आई बच्चों की। और उसके बाद हम लोग पहुँचे मामा जी के घर पे उनके हाथों से टीका लगाने के लिए। देख्न पाइयोस् निरोगी हुनु अरू के भन्दै हैन। और टीका लगाने के बाद अब यहाँ पे शुरू हो चुका है खाने पीने का कार्यक्रम। चमके दबाती हुई हमारी आंटी जी। आंटी जी को तो अभी किसी को देखने का टाइम नहीं है, भूख से 10-12 दिन से भूखी है आंटी। खाए तो होगा ना फल फूल और अच्छा नवरात्रि में तो पूरा भूखा। फ्रूट्स खाने से तो होता है ना। फ्रूट्स तो खाए को। और अब इनसे मिलिए, ये है हमारी बड़ी मामी जी जो हमें टीका लगा रहे थे। वो थे हमारे छोटे मामा जी और मामी जी, ये है हमारी बड़ी मामी जी। और अब खाना वाना खा लेने के बाद यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। और ये सब हो जाने के बाद सीधा हम लोग पहुँचे हमारे फैमिली की सबसे बुजुर्ग सदस्य के हाथों से टीका लगाने के लिए। बजाई मलाई भनेको यो यसले होइन कि हातमा लगाइदिउँ न टिका। यो टिका लगाउनु भनेको और यहाँ पर टीका लगाने के बाद हम लोग सीधा पहुँचे आंटी जी के घर पे, जो कि है मेरी सासू माँ की छोटी बहन। और उसके बाद हम लोग वापस घर पे आ गए, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग को घर पे रुकना होगा, क्योंकि हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग आएंगे आज हमारे पापा जी के हाथ से टीका लगाने के लिए। तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी को भी टीका लगाने के लिए निकलना था, तो पहले हम लोगों ने लगा लिया है सारी जगह पे। तो उसके बाद अभी मेरे जेठ जी और जेठानी जी जाएंगे टीका लगाने के लिए, और शाम को हम सब इकट्ठे जाएंगे हमारी दूसरी वाली आंटी जी के घर पे।
और फिलहाल यहाँ पे चल रहा है बातचीत और फोटो सेशन, क्योंकि बाहर हो रही थी जम के बारिश, तो इतनी बारिश में निकलना मुश्किल था। तो हमारे जेठ जी और जेठानी जी भी कुछ देर के लिए रुक गए थे। खै जिवा गरेको खै जिवा कौन सा जीवा हो यो मॉडर्न जीवा। और अब यहाँ पे बुआ जी टीका लगा रही हैं मेरी ननद और उनके हस्बैंड और उनके छोटे से बेटे को। पापा जी के हाथ से तो ये लोग पहले ही सुबह ही टीका लगा चुके हैं, लेकिन जब बुआ जी आई तो ये लोग नहीं थे घर पे, तो इसीलिए बुआ जी लेट से टीका लगा रहे हैं इनको। और अब शाम भी हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी दूसरी वाली आंटी के यहाँ, क्योंकि रात का खाना इधर ही था, सबका डिनर इधर ही होना था, सब लोग यहीं पे इकट्ठा होंगे रात को, तो इसीलिए हम लोग लेट से आए हैं यहाँ पे। तो आंटी जी के हाथों से यहाँ पे हम लोग टीका लगा रहे हैं। और अब यहाँ पे टीका लगा रही हैं बच्चियाँ अपने दादी के हाथ से। केही नहीं हुन्थेन कि हुन त आऊ चिनी ओ हजुरको लागि वाह I'm so beautiful भनेर क्या नै हेर्नु नि भिडियो देखाउन मिल्छ नि नानी आशीर्वाद दो नानी आशीर्वाद दो और दशहरा सेलिब्रेट करते करते हम लोगों को बज चुके थे रात के 12 और 12 बजते ही शुरू हो चुका था यहाँ पे किसी का बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. तो इस बार का दशहरा जो है वो पड़ा था गांधी जयंती वाले दिन, यानी कि 2 अक्टूबर वाले दिन, और 3 अक्टूबर को होता है हमारी इकलौती बेटी उन्नति का बर्थडे। तो क्योंकि 12 बज चुके थे और शुरू हो चुका था उन्नति का बर्थडे, तो सब लोगों ने उन्नति को फिर से टीका लगाया और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो कुछ ऐसे मनाया हम लोगों ने 2025 का दशहरा, और आशा करती हूँ कि जो भी नेपाली मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका भी दशहरा अच्छा ही गुजरा होगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।